Welcome to the ongoing technical analysis series posted in the group of Hypnomancers. Today we will be talking about position size calculation and paper trading. तो पोजीशन साइज बेसिकली होता है जो अमाउंट आप एक ट्रेड के अंदर डालते हैं जिसके ऊपर आप ट्रेड करते हैं उसको कैलकुलेट किस तरह करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर पोर्टफोलियो और अकॉर्डिंग टू योर रिस्क ये कैलकुलेट की जाती है। तो उसके लिए हमारे पास तीन कंपोनेंट होते हैं। पहली बात परसेंटेज रिस्क, जो हम सिर्फ 1% लेंगे एज अ बिगिनर, और फिर एंट्री प्राइस जो है हमारी वो कितनी है, और हमारा स्टॉप लॉस किस जगह पर है, या परसेंटेज स्टॉप लॉस के एंट्री से कितने नीचे है। तो उसका फार्मूला हमारे पास आता है पोजीशन साइज इज इक्वल टू कैपिटल इनटू रिस्क ओवर स्टॉप लॉस। तो लेट्स मेक एन एग्जांपल, इथेरियम यूएसडी की मैं एग्जांपल लेता हूँ, और लेट्स अज्यूम कि हमारा पोर्टफोलियो साइज़ वही $5000 है, और रिस्क हमारा 1% है, एंट्री हमारी 1800 पर है, और स्टॉप लॉस हमारा 2.25% के ऊपर है। तो पोजीशन साइज हमारा कितना बनेगा पर ट्रेड, वो 5000 इंटू रिस्क जो 1% है डिवाइडेड बाई 2.25 जो हमारा परसेंटेज स्टॉप लॉस है। इसके साथ हमारे पास जो है ना पोजीशन साइज आ जाएगा। लेट्स गो ऑन टू द चार्ट्स, और मैं आपको ये एग्जांपल जो है चार्ट्स के ऊपर दिखाता हूँ। जैसे जी यहाँ पे मैं एथेरियम के चार्ट के ऊपर आया हूँ। यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग टूल लिया हुआ है। यहाँ पे हमारा जो है वो स्टॉप लॉस 2.25 पे है, एंट्री हमारी अगेन 1800 के पास है। तो हम कैलकुलेट करने के लिए इसको अगेन फॉर एश्योरिटी दोबारा कर लेते हैं। 5000 जो मेरा पोर्टफोलियो साइज़ है उसको मल्टीप्लाई करूँगा रिस्क के साथ विच इज़ 1% डिवाइडेड बाय 2.25, तो मेरे पास जो है वो 222.22 पोजीशन साइज़ आ जाएगा। इसका एक आसान तरीका है करने का। उसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो टूल है इसके दरमियान में ये ग्रीन बार है, इस पर आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पर जो है ना इनपुट्स आ जाएंगे। तो अकाउंट साइज़ जो हमारा है वो 5000 है। यहाँ पे जो भी आपका अकाउंट साइज़ होगा आप उतना लिख सकते हो। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं तो 5000 में ले लेता हूँ, और इसमें रिस्क जो है वो 1% है। यहाँ पे आप रिस्क यूएसडीटी में भी ले सकते हैं या परसेंटेज में, बेटर। तो ये 1% मैंने रिस्क ले लिया है, पोजीशन साइज़ इसको बता दिया, ये 1% कैलकुलेट कर लेगा। अब जैसे आप यूएसडीटी में जाओगे तो ये खुद 1% 50 दे रहा है, तो विच इज़ अगेन राइट। तो एंट्री आपने ले ली 1800, बाकी स्टॉप लॉस और ये चीज़ें आप इस टूल के साथ एडजस्ट कर सकते हो। इसको मैं ओके करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे ना क्वांटिटी दे देगा 1.233। अब इसी क्वांटिटी को, अब ये एथेरियम में इसने मुझे क्वांटिटी दी है, तो मैं यूएसडीटी में कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि 1.233 इंटू करंट प्राइस, एंट्री प्राइस हमारे पास जो होगी वो 1800 होगी, तो तकरीबन वही 2219 हमारे पास जो है पोजीशन साइज़ आ जाएगा। तो दिस इज़ द ईजियर वे टू कैलकुलेट इट, एंड लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल ऑफ इट। तो यहाँ पे मैंने एक और चार्ट खोला है डी बाई डी एक्स का। यहाँ पे मैं ये लॉन्ग टूल ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि एंट्री मेरी यहाँ पर है, तो मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ पर है, स्टॉप लॉस जो है वो स्लो के कर देता हूँ। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेरे पास अराउंड 2.5 आ रही है। अब मैंने अगेन दोबारा क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। अगर मेरा अकाउंट साइज़ $5000 है, लेट्स एज्यूम कि मेरा अकाउंट साइज़ जो है वो $1000 है, तो ये मुझे जो है वो 1% मैंने रिस्क रखा हुआ है। एंट्री प्राइस जो हमने अभी ड्रैग करके, जब आप इसको ड्रैग करते हैं एंट्री प्राइस ये होती है, ये इसकी स्टॉप लॉस की प्राइस होती है, और ये ग्रीन वाली 2.6 और ये टीपी होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी फीड हो जाती हैं। इसको मैं ओके करूँगा, ये मुझे क्वांटिटी दे देगा 99.01, ठीक है, $1000 के हिसाब से। और मैं अगर कैलकुलेटर पे जाऊँ तो अगेन इसको मैं किस तरह कन्वर्ट करूँगा कि 99.01 इंटू जो एंट्री प्राइस है हमारी, जो एंट्री प्राइस हमारी बन रही है इसकी वो 2.407, 2.4 2.407, इससे मेरे पास पोजीशन साइज़ 238 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है मैं जो है ना अपने अकाउंट के हिसाब से इस टूल के अंदर जाके अपना अकाउंट, मेरे ख्याल से मैं कहता हूँ अगर मेरे हिसाब से मेरा अकाउंट जो है वो $100 भी है, तो वो उसके हिसाब से भी मुझे पोजीशन कैलकुलेट कर देगा। 1% रिस्क रखेगा, एंट्री प्राइस टीपी और स्टॉप लॉस रख के। 1% रिस्क का ये मतलब होगा कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो तो सिर्फ 1% मेरा पोर्टफोलियो लूज़ होगा। $100 के लिए 1% सिर्फ $1 बनता है। तो ये सारी कैलकुलेशन, अब इसने क्वांटिटी मुझे 9.991 बताई है, 9.901 टू बी एग्जैक्ट, और इसको अगेन मैं उसी तरह मल्टीप्लाई करके जो है ना पोजीशन साइज़ कैलकुलेट कर सकता हूँ। दोबारा कर लेते हैं, 9.901, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2.407 से, तो ये आपके पास पोजीशन साइज़ जो आएगा वो $23, अराउंड $24 आएगा। मतलब इस पे अगर आपका इस पोजीशन साइज़ पे स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका लॉस सिर्फ 1% होगा।
तो अगर $100 पोर्टफोलियो है तो उसका 1% लॉस $1 होगा। तो इस पोजीशन साइज़ के साथ आपका जो इस सेटअप में लॉस होगा वो सिर्फ $1 होगा। अब आप अपने हिसाब से जितना भी आपका पोर्टफोलियो है आप इसमें डाल के अपना पोजीशन साइज़ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हमने कर ली पोजीशन साइज़ की बात। अब इसको इस्तेमाल करके ये पोजीशन साइजिंग को इस्तेमाल करके ये सेटअप को इस्तेमाल करके हमने पेपर ट्रेडिंग कैसे करनी है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। लेट्स मूव ऑन टू दैट। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस खोल लिया है। अब आपने क्या करना है कि ट्रेडिंग व्यू पे आप अपना अकाउंट बना लें जीमेल के साथ, और उसके बाद जब आप कोई भी चार्ट खोलेंगे, लेट्स से BTC USDT का चार्ट हमने खोला है, तो आपने यहाँ पे नीचे इस एक्सपैंड पे जाना है, मैक्सिमाइज पैनल पे, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर आ रहा है, आपने जाना है ट्रेडिंग पैनल पर और यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग बाय ट्रेडिंग व्यू को कनेक्ट करना है। ठीक है जी, ये कनेक्ट हो गया। और यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग में जाकर ड्रॉप डाउन को आपने करना है और यहाँ पर रीसेट पेपर ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे $100,000 होता है यूजली, हम अज्यूम करते हैं कि हमारा $1000 है। अब आपने करना क्या है इसमें कि आपने उतने ही डॉलर का पेपर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। जैसे आपने 100 का अगर कर रहे हो तो आप डॉलर अगर डालना चाहते हो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, तो पहले आपने पेपर ट्रेडिंग अकाउंट भी $100 का बनाना है और उसमें पैसे बनाने की कोशिश करना है बिफोर और सॉरी आफ्टर लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस। पहला काम तो आपका टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। उसके बाद पेपर ट्रेडिंग अकाउंट पर जिस मनी के साथ आप, मैं कहता हूँ आप $250 के साथ आना चाहते हैं, उसका अकाउंट बनाओ। अगर आप $1000 के साथ आना चाहते हैं या $500 के साथ आना चाहते हैं, लेट्स अज्यूम कि आप $1000 लेके आ रहे हो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए पहले आपने पेपर ट्रेडिंग अकाउंट ही $1000 का बनाना है ताकि आपका माइंडसेट उसके हिसाब से एडजस्टेड हो, और इसको पहले मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना है। एटलीस्ट जब तक आप इसको 2x नहीं कर लेते ना, आपने ओरिजिनल ट्रेडिंग नहीं शुरू करनी है। ठीक है, तो लेट्स हम इसको $1000 ले लेते हैं। अब हम मैंने क्या करना है, अच्छा लेट्स अज्यूम अब मैंने एक चार्ट खोल लिया है हाउ टू डू पेपर ट्रेडिंग एक्चुअली। तो अब यहाँ पर मैंने BTC का एक चार्ट खोला हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने $1000 के ऊपर ना BTC के ऊपर ट्रेड करूँ। तो मैं कहता हूँ कि प्राइस जब इस पॉइंट पर आए, लेट्स अज्यूम फॉर एजम्पशन 227,206 पर, तो मैं यहाँ पर जो है ना एक लॉन्ग की पोजीशन लेना चाहता हूँ या बाई करना चाहता हूँ बाद में। ठीक, मैं यहाँ पर टूल लगाऊंगा, टेक प्रॉफिट में रख देता हूँ यहाँ पर और स्टॉप लॉस में रख देता हूँ यहाँ पर नीचे। ठीक है, नीचे रख देता हूँ। अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2.31 आ रही है। और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एक लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा अपनी पोर्टफोलियो के हिसाब से 1% रिस्क के ऊपर। तो उसके लिए ये ब्लू बटन होता है लॉन्ग का, इस पर मैं जाऊँगा। ठीक है, ये मेरे पास एक विंडो खोल के आएगी पेपर ट्रेडिंग की, और यहाँ पे आपने जाना है लिमिट पर, और सबसे पहले आपने ये स्टॉप लॉस वाला बटन क्लिक करना है। इससे क्या होगा, ये रिस्क शो होना शुरू हो जाएगा। अब रिस्क आपने जो है वो 1% लेना है। ठीक है, इस US डॉलर में भी हो सकता है, लेकिन लेट्स टेक इट इन 1% रिस्क। और स्टॉप लॉस मैं इसको बता दूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 26509 होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 26509। ठीक है, तो इसने 1% के अकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप लॉस को खुद ब खुद इसने पोजीशन जो है ना साइज़ कैलकुलेट कर दिया हमारा। तो ये 0.0068 यूनिट्स ऑफ BTC। तो जो ही प्राइस जो है वो हमारी लिमिट ऑर्डर एंट्री पर आएगी, जस्ट एंट्री पे लिमिट ऑर्डर एंट्री पे मैं लगा दूँ, विच इज़ अराउंड 27215। तो उसके हिसाब से जब प्राइस 26509 पे जाएगी तो स्टॉप लॉस हमारा अराउंड $10 होगा। ये 1% ऑफ जो है ना 1000 जो होता है वो $10 होता है। जो ही स्टॉप लॉस पे प्राइस आएगी तो इतना आपका लॉस खुद ब खुद बुक हो जाएगा, और TP आपका जो है वो ये है अराउंड 28779। तो 28779 लिखोगे आप, तो आपका टेक प्रॉफिट जो बनेगा वो $22 बनेगा, क्योंकि ये रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो इसमें आपका डबल TP होगा और हाफ मतलब उसका हाफ आपका लॉस होगा। तो दिस इज़ हाउ यूल बी। अब मैं इसको बाय लगा दूँ तो ये खुद ब खुद ना इस लाइन पर प्लेस हो जाएंगे कि अगर ये इस प्राइम पॉइंट से नीचे जाएगा तो ये खुद ब खुद सेल करेगा और $10 लॉस बुक करेगा। और अगर यहाँ से जो है ना प्राइस वापस इस पॉइंट पर जाती है तो ये $22 जो है वो प्रॉफिट बुक करेगा। तो इस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। लेट्स मेक अनदर एग्जांपल, मेक थिंग्स वेरी क्लियर। अच्छा, फाइनल एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे मैटिक USDT का चार्ट खोला है 4 आवर पर, और मैं अज्यूम करता हूँ कि यार मेरी जो एंट्री है वो इस पॉइंट पर होगी। लेट्स अज्यूम, ठीक है, कि प्राइस अगर इस पॉइंट पर आती है तो मैं एंटर करूँगा, और मैं यहाँ पे अगेन लॉन्ग का टूल ले लेता हूँ।
लॉन्ग का टूल मैंने लिया और यहाँ पर मैंने एंट्री के ऊपर रख दिया। टेक प्रॉफिट मैं इस हाई पे ले लूँगा और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड, मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन अराउंड इस लेवल पे, यहाँ पे जस्ट तकरीबन इस पॉइंट पे जो है ना, मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस रखूँगा मैं। अच्छा, अगेन अगर आपने अपने अकाउंट के थ्रू ट्रेड करना है, फाइनेंस पे कर रहे हो, बिटकेट पे कर रहे हो या किसी भी चेंज पे कर रहे हो, तो वो क्वांटिटी के लिए अगेन यहाँ पे अकाउंट साइज़ लिख के 1% रिस्क, तो आपको वो क्वांटिटी बता देगा, उससे आप अपना पोजीशन साइज़ कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप अगेन पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो हम यहीं पे जाएंगे इसमें बाय मार्केट पर, और मेरे पास हाँ, ये विंडो ओपन होके आएगी। अब आपने क्या करना है, इसमें लिमिट पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो एंट्री प्राइस है आपकी 1.0701 है, 1.0701 एंट्री है। और जो स्टॉप लॉस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिस्क शो होगा, वो 1% रखना है आपने। और जो मेरा जो है वो स्टॉप लॉस की प्राइस होगी वो 1.0425 है, 1.0425। और जो मेरा टीपी है वो है 1.1695, ठीक है, 1.1695, ठीक है। और ये रिस्क को हम 1% करेंगे अगेन। अब जो ये रिस्क को 1% करोगे तो ये $10 लॉस होगा और आपको $36 प्रॉफिट होगा, क्योंकि 3.65 आपका जो है ना रिस्क टू रिवॉर्ड है। इसको मैं प्लेस कर दूंगा, तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गया है। तो अगेन अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैक्सिमम लॉस $10 होगा, जो 1% है 1000 का। और जो प्रॉफिट हिट होगा वो $36 है, जो अगेन 3 टाइम्स है अराउंड $10 के। तो दिस इज़ हाउ यू डू पेपर ट्रेडिंग। और आपने करना क्या है कि जो भी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ पोस्ट की जाएगी वो प्रैक्टिस करें और ट्रेडिंग सेटअप्स बनाएं, उन पर पेपर ट्रेडिंग करें। जब तक आप इस अकाउंट को मिनिमम 2x नहीं कर लेते पेपर ट्रेडिंग के अंदर, आपने रियल मनी नहीं डालना मार्केट के अंदर, ठीक है। तो बिफोर डूइंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। रोज़ की एक ट्रेड ले लें या कुछ कर लें, बट फर्स्ट जो टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ पोस्ट की जाएगी उस पर प्रैक्टिस करना है आपने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, और उसको फिर जो है ना उसके थ्रू सेटअप्स बनाने हैं और यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। तो दिस इज़ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अगर आप ये नहीं करते तो व्हाट यू वुड बी डूइंग कि इंस्टेड ऑफ लूजिंग दिस फेक मनी आप एक्चुअल मनी लूज़ कर रहे होंगे। तो प्लीज़ डोंट डू दैट, पेपर ट्रेड इट और प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। तो इसका कुछ और टूल नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।